हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, मजे में होंगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं बशर। सो गाइस, आज की वीडियो का टाइटल है इंडिया रिसीव बिगेस्ट वेपन ऑर्डर फ्रॉम अरब कंट्रीज। मतलब इंडिया को अरब देशों से अब तक का सबसे बड़ा ऑर्डर मिला है। क्या ऑर्डर मिला है? वेपन्स का, हथियारों का। और यार भारत आजकल बहुत हथियार बेच रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो क्या सीन हुआ है सारा कुछ देखेंगे। हिंदी नॉलेज शो का वीडियो है, बाकी बातें करेंगे बाद में। तो भाई काउंट करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आखिरकार अरब देशों में भारत की धमाकेदार एंट्री हो गई है। दरअसल अभी तक भारत अरब देशों में कुछ छुटपुट हथियार ही बेचा करता था। खासकर कि यूएई को हम कभी तोप के गोले बेच दिया करते थे, कभी एम्यूनिशन बेच दिया करते थे, कभी गोलियां सप्लाई करते थे, लेकिन हमें अरब देशों से अब तक कोई बड़ा हथियारों का ऑर्डर नहीं मिला था। और अरब मार्केट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अरब देशों के पास पैसा जमकर है। और सबसे बड़ी बात, इनके पास हथियारों की भी बहुत कमी है और हथियारों की जरूरत इन्हें बहुत ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट होते ही रहते हैं। ऐसे में इन्हें हथियार चाहिए। लेकिन हथियारों की कमी क्यों है? क्योंकि पिछले 3-3.5 साल से, जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं ना जो बाइडेन, तब से इन्होंने अरब देशों की हथियार सप्लाई पर बहुत कड़ी पाबंदी लगाई है और कम हथियार बेचे हैं। वहीं बात करें इनके दूसरे सबसे बड़े सप्लायर यूरोप की, तो वहां से भी हथियारों की सप्लाई कम हो रही है ह्यूमन राइट के इश्यूज को लेकर। इसके अलावा जो तीसरे नंबर का इनका सप्लायर था वो था रूस, लेकिन पिछले 2 सालों में रूस से भी हथियार आना बंद हो गए हैं, रूस यूक्रेन के युद्ध के प्रतिबंधों के बाद। ऐसे में वो भी खत्म। चौथा ऑप्शन है इनका चाइना। दरअसल चीन के हथियारों की 3 शानदार खूबी है जिनसे इनकार नहीं किया जा सकता। पहला, अवेलेबिलिटी, इनके हथियार उपलब्ध रहते हैं। दूसरा, सस्ता, कीमत में बहुत कम। और तीसरा, डिलीवरी बहुत ही ज्यादा फास्ट करता है चाइना। इन 3 खूबियों से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन इनमें 2 ऐसी कमियां हैं जिन्हें देखकर लोग दूर से हाथ जोड़ लेते हैं। पहला ये कि क्वालिटी हद से ज्यादा घटिया होती है। दूसरा ये कि अगर आपने क्वालिटी के बावजूद हथियार खरीद लिया तो वो हथियार आपके लिए काम करेगा या चीन के लिए, ये किसी को भी नहीं पता रहता क्योंकि चीन के हथियार दूसरे देशों पर सर्विलांस के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं। इसीलिए चीनी हथियारों से आजकल लोगों ने तौबा कर ली है। ऐसे में भारत के लिए ये मार्केट सुनहरा था, लेकिन भारत इस मार्केट को अच्छे से एक्सट्रैक्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब भारत को अरब देशों से एक बम्पर ऑर्डर मिल चुका है। दरअसल रिपोर्ट निकलकर सामने ये आई है कि अरब वर्ल्ड का एक इम्पोर्टेंट देश और भारत का बहुत ही ज्यादा करीबी अरब देश ओमान, जो कि यमन के साथ अपनी सीमा साझा करता है, वो पिछले 1.5 साल से बहुत ज्यादा परेशान है। क्यों? क्योंकि यमन और ओमान एक लंबी सीमा साझा करते हैं और यमन के अंदर आजकल हूती विद्रोहियों का संपूर्ण कब्जा हो चुका है। और हूती विद्रोहियों को ईरान भारी मात्रा में ड्रोन सप्लाई कर रहा है, मिसाइलें दे रहा है, जिनका इस्तेमाल आज की तारीख में हूती विद्रोही या तो इजराइल के खिलाफ कर रहे हैं या फिर उनके पास से जाने वाली सामान ढोने की शिप्स पर, जैसे कि पिछले 48 घंटों में 2 शिप्स पर हुआ भी हमला, तो अभी इनमें इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन ओमान को डर ये है कि इजराइल और गाजा का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आज नहीं तो कल खत्म होगा ही। 6 महीने में जब ये खत्म होगा तो यमन के हूती विद्रोही इनका इस्तेमाल उसके खिलाफ कर सकते हैं। और इसीलिए भविष्य में यमन के हूती विद्रोहियों के साथ टकराव की आशंका को देखते हुए ओमान ने अभी से अपने बचाव की कोशिशें तेज कर दी हैं। और इन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा था हाल ही में ओमान के सुल्तान का भारत दौरा। अब से कुछ दिन पहले ओमान के सुल्तान भारत आए थे और उस दौरान कुछ खबरें आई थी कि भारत ओमान में कुछ डिफेंस डील होने वाली है, लेकिन उस समय इसको लेकर कोई भी जानकारी नहीं दी गई। लेकिन आज इस पर जो खबर आई है वो बहुत बड़ी और धमाकेदार है। दरअसल कई रिपोर्ट्स में ये बताया जा रहा है कि भारत की जो सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है BDL, जो सबसे ज्यादा हथियार बेचती भी है, उसने ये इन्फॉर्मेशन दी है कि वो 2 अननोन देशों के साथ आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील को लेकर अंतिम फेज में पहुंच चुकी है। और ये डील कभी भी क्लोज की जा सकती है, यानी कि कभी भी कंप्लीट हो सकती है। और इनमें से एक देश के साथ तो ये ऑफिशियली कंप्लीट हो भी गई है और उस देश का नाम है आर्मेनिया। लेकिन दूसरे देश का नाम पता नहीं चल रहा था, लेकिन अब डिफेंस सोर्सेज ने बताया है कि ये दूसरा देश है ओमान। जी हाँ, ओमान भारत से
आकाश इनको मिसाइल defense डिफेंस सिस्टम drone के लिए खरीदने जा जरूरत रहा है है, ना भाई। क्योंकि ओमान को लगता है कि अगर उसे यमन के हूती विद्रोहियों के ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकना है तो उसके लिए आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम सबसे बेस्ट फिट रहेगा, क्योंकि ओमान नहीं चाहता कि वो अमेरिका पर किसी भी प्रकार से निर्भर हो, या फिर कल को अगर यमन के हूती विद्रोही उस पर मिसाइल ड्रोन बरसाएं तो वो अमेरिका या फिर पश्चिमी देशों के पीछे भागता फिरे कि हमारी सुरक्षा कर लो, हमारी सुरक्षा कर लो। ओमान ऐसा नहीं चाहता, इसीलिए वो भारत, जो कि ओमान का क्लोजेस्ट फ्रेंड है, उससे आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम चाहता है, ताकि एयर डिफेंस के मामले में ओमान आत्मनिर्भर हो जाए। हालांकि ये तो पता चल चुका है कि भारत ने जो अर्मेनिया के साथ डील करी है वो करीबन 6000 करोड़ की है, लेकिन ओमान के साथ कितनी बड़ी डील है, कितने आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम वो खरीदेंगे, इसकी जानकारी आपको आने वाले कुछ दिनों में मिल जाएगी। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जैसे ही खबर आएगी तुरंत आपको यहाँ मिल। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। भाई कितनी बड़ी बड़ी डीलें आ रही हैं भारत को यार। मैं तो वही देख रहा पहले था। एक साल में भारत का, अभी पिछले साल या उससे पिछले साल भारत का ऑल टाइम हाई था 13,000 करोड़ के एक साल में वेपन्स भेजना। बिल्कुल। अभी तो खाली अर्मेनिया को काश 6,000 के भेज रहा है। 6000 के भेज भाई, रहे हैं। लेकिन उनके साथ मतलब डील- भारत में- नहीं, ये तो सिर्फ आकाश है। वही ना, इसके और अलावा weapons भी। तो ये तो भारत भाई बहुत तेजी से वेपन बेच रहा है यार। एक अब साल तो में हाँ। एक साल में इंडिया ने मेरे ख्याल से $5 बिलियन के बेचे थे ना। नहीं वो 13,000 करोड़ के बेचे थे, वो रिकॉर्ड। अच्छा 13,000 करोड़। इस साल तो $1.5 मुझे बिलियन लग से रहा है ज्यादा। कि तबाही होने लगी है भाई, ये बहुत बड़ा पैसा करने लगा है भारत का, क्योंकि टारगेट था 2025 तक मेरे ख्याल में $5 बिलियन के बेचते। हाँ, लेकिन एक बात और भी है ना, अभी 2024 मेन बात होगी 2024 में, क्योंकि ये ईयर तो एंड मतलब होने वाला है। 2024 में जो ऑर्डर मिलेंगे ना वो सबसे ज्यादा ऑल टाइम हाई और भाई मजे की बात ये, ओमान भी मतलब आया था तो उसने वो डील भी की है। ओमान का लोग पता क्या बोल रहे थे, वो कह रहा है कि हमें यूपीआई दे दो, ये कर दो, वो कर दो। वो तो बोला लेकिन वो डील भी करके गया। लेकिन वो असल में वो आया था आकाश मिसाइल सिस्टम के लिए, जो मेन। अच्छा, भारत ने जब से डेमो दिए लोगों का इंटरेस्ट बढ़ गया और ज्यादा। वो जो भारत ने 4 मिसाइल नहीं उड़ाया, मुझे पता है, लोग तबाही कर रहे हैं। और ये दुनिया में पहला वाहिद कंट्री इंडिया था जिसने ये किया था। तो इसके बाद अभी लाइन लगने वाली है, आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की लाइन लगने वाली है, क्योंकि ये सिर्फ ये अभी तक इन 2 देशों तक नहीं रुकेगी, ये फिलीपीन साइड पे भी जाएगा, क्योंकि सबको मसला रहता है ड्रोनों का, इन चीजों का। तो ये भारत की आकाश, ये इजिप्ट में भी जाएगा, ये मुख्तलिफ देशों में जाएगा, क्योंकि आप सबको भी पता है पाबंदियां लगी हुई हैं रशिया पे। उससे लेने वाला कोई नहीं है। अमेरिका के हथियार बहुत ज्यादा महंगे हैं और उनकी शर्तें बहुत ज्यादा है। पीछे बच्चा चाइना, उस पे भरोसा किसी को नहीं है, क्योंकि वो कुछ भी कभी भी कुछ भी उसका हो सकता है। ऐसा ना उनका मिसाइल खुद ही फट जाए। सबसे ज्यादा जो इसमें अभी जिनको सबसे ज्यादा भरोसा है ना वो इंडिया है। तो इंडिया इस टाइम मेरे ख्याल से 2024 में बहुत बड़ी मार्केट कैप्चर करने वाला है मेरी नजर में। मैं अमेरिका का तो नहीं बोलूंगा, मैं चाइना और रशिया को बोलूंगा कि उनके मार्केट कैप्चर इनको बहुत बड़ी टक्कर देने लगा है। बहुत बड़ी टक्कर देने आपका वाला है। क्या कहना है अपने कमेंट सेक्शन में दें, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। अपना बहुत बहुत गाइस ख्याल रखिएगा तो यार।